जब इंसान पेड़ों को काटता है तो सिर्फ जंगल नहीं मरते, नदियां दम नहीं तोड़ती, पंछियों के घर नहीं उजड़ते, बल्कि पूरी की पूरी धरती तबाह होने लगती है। और फिर वही धरती इंसानों से अपना बदला लेने लगती है। कहानी हमारी पृथ्वी की है, जहां सुबह सुबह हल्की बारिश में पहाड़ों के बीच नदियां शांत बहती है और उसी किनारे नेहा घायल चिड़िया को अपनी हथेलियों में उठाकर धीरे धीरे सहला रही होती है। नेहा अपनी भीगी उंगलियों से चिड़िया के पंख साफ करती रहती, ठंडी हवाएं उसके खुले बालों को उड़ाती और पीछे शांत नदी धीरे धीरे बहती रहती है। चिड़िया हल्का फड़फड़ाने लगती। नेहा मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लेती। तभी दूर जंगल के अंदर से मशीनों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नेहा धीरे धीरे खड़ी होकर पहाड़ों की तरफ देखने लगती, जहां घने पेड़ों के पीछे धुआं उठता दिखाई देता और पक्षी डरकर आसमान में उड़ रहे होते हैं। बारिश की बूंदें तेज होने लगती। नेहा घायल चिड़िया को अपने दुपट्टे में छिपाकर जंगल की ओर बढ़ने लगती, जबकि मशीनों की आवाज लगातार बढ़ती जाती है। कुछ दूर पहुंचते ही विशाल बुलडोजर सदियों पुराने पेड़ों को गिराते दिखाई देते। टूटती शाखाओं की आवाज सुनकर नेहा की आंखें नम होने लगती हैं। एक बड़ा पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरता, उसके ऊपर बने कई घोंसले मिट्टी में बिखर जाते और छोटे पक्षी इधर-उधर उड़ने लगते हैं। नेहा भागकर टूटे घोंसलों के पास पहुंचती, कांपते छोटे बच्चों जैसे पक्षियों को अपनी हथेलियों में उठाती और उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश करती है। पास खड़े मजदूर हंसते हुए पेड़ काटते रहते, जबकि जंगल के जानवर डरकर गहराई की तरफ भागते और पूरा वातावरण बेचैन होने लगता है धीरे धीरे। नेहा गुस्से से मशीन चलाने वाले आदमी को रोकने की कोशिश करती, मगर वह कहता ऊपर से आदेश है, पूरा जंगल आज ही साफ करना पड़ेगा। दूर शहर के आलीशान ऑफिस में बैठा आईएएस अधिकारी नक्शा देखते हुए मुस्कुराता। उसके सामने नए हाईवे और बड़ी इमारतों का डिजाइन रखा होता है। अधिकारी ठेकेदार से कहता, जितनी जल्दी जंगल खत्म होगा उतना जल्दी प्रोजेक्ट शुरू होगा और हमें करोड़ों का फायदा मिलने लगेगा तुरंत ही। उधर जंगल में पेड़ लगातार गिरते रहते, बारिश का पानी मिट्टी के साथ नदी में बहने लगता और साफ नदी धीरे धीरे गंदी पड़ने लगती है। नेहा नदी किनारे घुटनों पर बैठकर पानी को छूती। उसकी हथेलियों में काला कीचड़ भर जाता और वह चुपचाप बहते पानी को देखती रहती है। अचानक जंगल के अंदर से घायल हिरण लड़खड़ाता हुआ बाहर आता। उसके शरीर पर चोट के निशान होते और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। नेहा तुरंत हिरण के पास दौड़ती, बारिश में भीगते हुए उसके घाव साफ करने लगती, जबकि पीछे मशीनों की डरावनी आवाज लगातार गूंजती रहती है। तेज हवा पूरे जंगल में फैलने लगती, पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह हिलती और आसमान में काले बादल धीरे धीरे घिरने लगते हैं ऊपर से। गांव के बुजुर्ग दूर पहाड़ों को देखकर डरने लगते, क्योंकि गर्मियों में इतनी काली बारिश पहले कभी नहीं हुई होती उस पूरे इलाके में। रात होते होते पहाड़ों में डायनामाइट के धमाके शुरू हो जाते, चट्टानें टूटकर नीचे गिरती और पूरा जंगल कांपने लगता है लगातार डरावनी आवाजों से। नेहा अपने छोटे घर की खिड़की से टूटते पहाड़ों को देखती रहती। उसकी हथेलियों में वही घायल चिड़िया अब भी कांप रही होती है चुपचाप। रात की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती रहती। नेहा कांपती चिड़िया को अपने सीने से लगाकर बाहर टूटते पहाड़ों की डरावनी आवाजें सुनती रहती है। अचानक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिरता, पूरा घर हिलने लगता और दूर जंगल से जानवरों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। नेहा तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागती। बारिश से भीगा जंगल अंधेरे में कांप रहा होता और घायल जानवर इधर-उधर भागते दिखाई देते हैं। एक छोटा खरगोश मिट्टी में दबा कांप रहा होता। नेहा घुटनों पर बैठकर उसे बाहर निकालती और अपने दुपट्टे में छिपा लेती है सावधानी से। तेज बारिश के बीच पेड़ों की टूटी शाखाएं रास्तों पर बिखरी रहती। नेहा जंगल के अंदर बढ़ती जाती, जबकि मशीनों की आवाज अब भी गूंजती रहती है। दूर आग की लपटें दिखाई देने लगती, कई छोटे पेड़ जल रहे होते और धुएं से पूरा आसमान लाल पड़ने लगता है धीरे धीरे भयावह तरीके से। एक घायल हाथी अपने बच्चे को सूंड से उठाने की कोशिश करता रहता, मगर खुद दर्द से जमीन पर गिर पड़ता और बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता। नेहा आंसुओं से भरी आंखों के साथ हाथी के बच्चे को सहलाती,
मगर उसके आसपास जलते पेड़ों की गर्मी लगातार बढ़ती जाती है तेजी से। बारिश अचानक और तेज हो जाती। जलती आग से उठता धुआं पानी में मिलकर पूरे जंगल को अंधेरे में बदलने लगता है। उसी रात धीरे धीरे जंगल के ऊपर उड़ते पक्षी दिशा भूलने लगते। कई छोटे पक्षी बारिश और धुएं में नीचे गिरते रहते और नेहा उन्हें उठाती चली जाती है। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते। दूर जलते जंगल को देखकर हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहता, जंगल रो रहा है, मगर इंसानों को अब भी सिर्फ अपनी इमारतें और पैसा दिखाई दे रहा है। उधर शहर में बैठा आईएएस अधिकारी नई फाइलों पर हस्ताक्षर करता रहता, जबकि उसके टीवी पर जंगल की तबाही लगातार दिखाई जा रही होती है। अधिकारी गुस्से में टीवी बंद कर देता और कहता, पेड़ों से देश नहीं चलता, बड़े प्रोजेक्ट से चलता है और काम रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। रात के बीच अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगती। खिड़कियों के शीशे हिलते और गांव के लोग डरकर घरों से बाहर निकल आते हैं। नेहा आसमान की तरफ देखती रहती। काले बादलों के बीच लगातार बिजली चमकती और दूर पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटते दिखाई देने लगते हैं। अचानक कुछ ही पलों में नदी का पानी खतरनाक तेजी से बढ़ने लगता। किनारे बने छोटे घरों में पानी घुसना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। गांव के बच्चे डरकर रोने लगते। नेहा उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी की तरफ ले जाने लगती, जबकि पीछे बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में गिर पड़ती। नेहा दौड़कर दोनों को पकड़ती और पूरी ताकत से बाहर खींचने लगती है। बारिश के शोर के बीच अचानक बहुत बड़ा पेड़ नदी में गिरता। उसका तेज बहाव कई छोटी नावों को पलट देता है। उसी वक्त नेहा पूरी रात लोगों को बचाने में लगी रहती। उसके कपड़े मिट्टी और बारिश से भीग चुके होते, मगर वो रुकती नहीं, बिल्कुल भी। सुबह होते ही पूरा गांव पानी में डूबा दिखाई देता। टूटी छतें और बहते पेड़ हर तरफ तबाही की कहानी कह रहे होते हैं। नेहा नदी किनारे बैठकर बहते खिलौनों और टूटे घोंसलों को देखती रहती। उसकी हथेलियों में बैठी चिड़िया अब भी कमजोर सांस ले रही होती है। अचानक दूर समुद्र की तरफ से सायरन बजने लगते। टीवी पर सुनामी की चेतावनी फैलने लगती और लोग घबराकर भागने लगते हैं तुरंत ही। समुद्र किनारे का पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगता। मछुआरे डरकर नावें छोड़ भागते और आसमान में पक्षी गोल गोल उड़ने लगते हैं बेचैनी से। नेहा बच्चों को बसों में बैठाकर सुरक्षित जगह भेजने लगती, मगर कई लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। उस मुश्किल घड़ी में तेज हवाएं समुद्र के ऊपर उठने लगती। विशाल काली लहरें धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ती दिखाई देने लगती है, भयावह गर्जना के साथ। कुछ ही सेकंड में सुनामी तट से टकराती। बड़ी बड़ी इमारतें पानी में टूटती और लोग चीखते हुए बहने लगते हैं चारों तरफ डर के साथ। नेहा मंदिर की सीढ़ियों पर छोटे बच्चों को ऊपर चढ़ाती रहती। पीछे पूरा बाजार समुद्र के पानी में डूबता चला जाता है लगातार तेजी से। एक छोटा बच्चा अपनी मां को पानी में बहते देख जोर जोर से रोने लगता। नेहा उसे अपनी बाहों में छिपाकर आंखें बंद कर लेती है। सुबह समुद्र किनारे सिर्फ मलबा बचता। टूटी गुड़िया और बिखरे खिलौने गीली रेत में पड़े रहते और हवा बेहद खामोश हो चुकी होती है। नेहा समुद्र किनारे घायल कुत्ते को उठाकर सहलाती रहती, जबकि पीछे लोग अपने खोए परिवार वालों को पुकारते घूम रहे होते हैं लगातार। टीवी चैनलों पर पूरी दुनिया ये तबाही देख रही होती, मगर अधिकारी अब भी नए प्रोजेक्ट की मीटिंग करने में लगे रहते हैं बेरहमी से। शहर में सांस लेना मुश्किल होने लगता। धुएं और गर्मी से अस्पताल भर जाते और छोटे बच्चे ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठे दिखाई देते हैं। नेहा स्कूल के खाली मैदान में छोटे पौधे लगाने लगती। कुछ बच्चे भी उसके साथ मिट्टी खोदने लगते हैं, उम्मीद भरी आंखों के साथ। अचानक दूर फिर मशीनों की आवाज गूंजती। नेहा पीछे मुड़कर देखती, जहां जंगल का बचा हिस्सा भी काटा जा रहा होता है बेरहमी से। एक विशाल बरगद जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरता। उसके साथ सैकड़ों पक्षियों के घोंसले मिट्टी में दब जाते उसी पल हमेशा के लिए। पूरा जंगल अजीब खामोशी में डूब जाता। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर रोते जानवरों की चीखें सुनाई देती रहती हैं लगातार दर्द के साथ। नेहा टूटे घोंसलों के बीच बैठ जाती।
उसकी हथेलियों में वही घायल चिड़िया आखिरी बार हल्का फड़फड़ाने लगती है, धीरे धीरे कमजोर सांसों के साथ। नेहा कांपते हाथों से चिड़िया को अपने सीने से लगा लेती। उसकी आंखों से आंसू बारिश के पानी में चुपचाप मिलते चले जाते हैं। उसी वक्त आसमान में जोरदार बिजली चमकती, धरती फिर कांपने लगती और दूर पहाड़ों से बर्फ का विशाल हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। लोग डरकर आसमान देखने लगते, क्योंकि अब प्रकृति सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही होती, बल्कि इंसानों से अपना हिसाब मांगने लगी होती है धीरे धीरे। नेहा कांपती आंखों से उस पहाड़ को देखती रहती, जहां कभी चमकती सफेद बर्फ दिखाई देती थी। अब वहां सिर्फ धूल और टूटती चट्टानें उड़ रही होती हैं। ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवा पूरे इलाके में फैल चुकी होती। पहाड़ों से लगातार मिट्टी नीचे गिरती और नदी का पानी भूरा पड़ता जा रहा होता है। टीवी स्क्रीन पर लगातार खबरें चल रही होती। आर्कटिक और अंटार्कटिक के विशाल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक डरे हुए चेहरों के साथ चेतावनी देते, अगर जंगल नहीं बचे तो आने वाले साल इंसानों के लिए सबसे भयानक साबित होंगे। नेहा टूटे पहाड़ों के बीच खड़ी आसमान देखती रहती। उसके कानों में अब भी जंगल में रोते जानवरों की आवाजें गूंजती रहती हैं, लगातार दर्द के साथ। दूर नदी किनारे कई मरी हुई मछलियां बहती दिखाई देती। जहरीला पानी धीरे धीरे पूरे इलाके की जिंदगी खत्म करता जा रहा होता है, चुपचाप। एक छोटा बच्चा नेहा से पूछता, क्या अब बारिश हमेशा इतनी डरावनी होगी? मगर नेहा उसकी मासूम आंखों को देखकर चुप रह जाती है। शहरों में अचानक गर्मी खतरनाक स्तर पार करने लगती, सड़कें तपने लगती और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। न्यूज चैनलों पर जंगलों की आग, सुनामी और बाढ़ की तस्वीरें लगातार चलती रहती। पूरी दुनिया डर और बेचैनी में डूबने लगती है धीरे धीरे। नेहा अपने छोटे पौधों को पानी देती रहती, मगर तेज गर्म हवाएं उन्हें सुखाने लगती और मिट्टी में गहरी दरारें पड़ती चली जाती हैं। गांव के बूढ़े लोग खाली आसमान देखकर कहते, मौसम अब मौसम जैसा नहीं रहा। धरती का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है अब धीरे धीरे। दूर जंगलों से भूखे जानवर शहरों की तरफ आने लगते, क्योंकि उनके रहने की जगह और पानी दोनों खत्म होते जा रहे होते हैं लगातार। एक कमजोर हाथी सड़क किनारे गिर जाता। लोग डरकर दूर भागते, मगर नेहा उसके पास बैठकर उसे पानी पिलाने लगती है धीरे धीरे। आसमान में सूरज लाल दिखाई देने लगता। धुएं और गर्मी से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती और अस्पताल भरते जाते हैं तेजी से। आईएएस अधिकारी टीवी पर बढ़ती तबाही देखकर परेशान होने लगता, मगर उसके आसपास बैठे बड़े उद्योगपति अब भी नए प्रोजेक्ट की बातें करते रहते हैं। उनमें से एक आदमी कहता, जंगल फिर उग जाएंगे, पहले पैसा कमाना जरूरी है, और सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। उधर नेहा बच्चों को लेकर सूखी नदी के किनारे पहुंचती। जहां कभी तेज बहाव होता था, वहां अब फटी हुई मिट्टी दिखाई देती है। एक छोटा बच्चा सूखी जमीन को छूकर पूछता, क्या नदी मर गई है? और ये सुनकर नेहा की आंखें भरने लगती हैं धीरे धीरे। दूर पहाड़ों में बचा आखिरी ग्लेशियर भी टूटने लगता। उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती और लोग डर से कांप उठते हैं। कुछ ही घंटों में नदी का पानी अचानक खतरनाक तेजी से बढ़ने लगता, क्योंकि टूटते ग्लेशियरों का सैलाब नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। गांव में फिर सायरन बजने लगते, लोग अपने घर छोड़ भागने लगते और नेहा बच्चों को लेकर ऊंची जगहों की तरफ दौड़ पड़ती है। बारिश और बर्फ का मिला हुआ पानी पूरे रास्तों को तोड़ने लगता। कई गाड़ियां बह जाती और लोग मदद के लिए चीखते रहते हैं। नेहा एक छोटी बच्ची को अपनी पीठ पर उठाकर तेज बहाव के बीच चलती रहती, जबकि पीछे पूरा पुल टूटकर नदी में गिर जाता है। टीवी पर एंकर कांपती आवाज में बताते, समुद्र का स्तर अब रिकॉर्ड तोड़ चुका है और कई तटीय शहर पूरी तरह डूबने लगे हैं। आर्कटिक में विशाल बर्फीले पहाड़ समुद्र में टूटते दिखाई देते। वैज्ञानिकों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है उस लाइव रिपोर्ट के दौरान। अंटार्कटिक की बर्फ लगातार पिघलती रहती। हजारों पेंगुइन इधर उधर भागते दिखाई देते और समुद्र पहले से ज्यादा उफान मारने लगता है। पूरी दुनिया में मौसम पागल हो चुका होता। कहीं बर्फीले तूफान आते तो कहीं महीनों तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती बिल्कुल।
नेहा रात में आसमान की तरफ देखती रहती, मगर अब उसे तारों की जगह सिर्फ धुआं और लाल बादल दिखाई देते हैं, डरावने तरीके से। एक दिन अचानक शहर की बिजली पूरी तरह बंद हो जाती, क्योंकि भीषण तूफान कई बड़े पावर स्टेशन तबाह कर चुका होता है पूरी तरह। अंधेरे में लोग डरकर सड़कों पर निकल आते। दूर दूर तक सिर्फ सायरन और रोते बच्चों की आवाजें सुनाई देती रहती है लगातार। नेहा राहत शिविरों में लोगों को पानी बांटती रहती, मगर उसके सामने रखे ड्रम तेजी से खाली होते जा रहे होते हैं, धीरे धीरे। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में कहती, इंसानों ने धरती का दिल तोड़ा है बेटी, अब धरती इंसानों को माफ नहीं करेगी शायद कभी। उधर शहर के बड़े लोग निजी हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित जगह भागने लगते, मगर गरीब लोग बाढ़ और भूख के बीच फंसे रह जाते हैं। आईएएस अधिकारी पहली बार टूटते ग्लेशियरों की लाइव तस्वीरें देखकर खामोश हो जाता। उसके हाथों से फाइलें धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कैसे उसने जंगल काटने के हर आदेश पर बिना सोचे हस्ताक्षर किए थे, लालच और सत्ता के घमंड में। नेहा उसी समय बच्चों के साथ मिट्टी में छोटे पौधे लगा रही होती, जबकि पीछे पूरा आसमान तूफानी बादलों से भरता जा रहा होता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती, कई पेड़ जड़ से उखड़ जाते और दूर समुद्र की तरफ से फिर खतरे के सायरन सुनाई देते हैं। लोग घबराकर टीवी चालू करते, जहां खबर आती कि इतिहास का सबसे बड़ा सुपर तूफान अब धरती से टकराने वाला है बहुत जल्द। वैज्ञानिक चेतावनी देते, ये तूफान सामान्य नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते ग्लेशियरों की वजह से पैदा हुई विनाशकारी तबाही है पूरी तरह। नेहा बच्चों को सुरक्षित सुरंगों की तरफ भेजने लगती, मगर उसकी नजर बार बार उस सूखे पहाड़ पर चली जाती जहां कभी चमकती बर्फ थी। बारिश अचानक इतनी तेज होने लगती कि सड़कों पर खड़े लोग कुछ कदम आगे भी नहीं देख पाते, अंधेरे और धुएं के कारण। समुद्र किनारे विशाल लहरें इमारतों जितनी ऊंची उठने लगती। लोग डरकर भागते और आसमान में बिजली लगातार चमकती रहती है भयावह आवाजों के साथ। नेहा टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी पूरी तबाही को देखती रहती। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि धरती के लिए दर्द दिखाई देता है। उसी वक्त एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़कर पूछता, क्या हमारी पृथ्वी अब कभी पहले जैसी हो पाएगी फिर से एक दिन वापस? नेहा बच्चे को सीने से लगाकर खामोश खड़ी रहती, क्योंकि उसके सामने पूरी धरती धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही होती है लगातार। दूर पहाड़ों से फिर जोरदार आवाज गूंजती, आखिरी बचा ग्लेशियर भी टूटकर नीचे गिरने लगता और नदियां खतरनाक रूप लेने लगती हैं। टीवी चैनलों पर पूरी दुनिया सिर्फ एक ही खबर देख रही होती, धरती अब इंसानों की गलतियों का हिसाब मांग रही है लगातार। सड़कों पर पानी, धुआं और चीखें एक साथ फैल चुकी होती। लोग पहली बार समझने लगते कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते कभी। नेहा बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ देखती रहती। उसकी हथेलियों में छोटा पौधा कांप रहा होता, मगर अब भी जिंदा होता है। तेज हवाओं के बीच वह पौधा झुकता जरूर है, मगर टूटता नहीं, और नेहा उसे अपने सीने से लगाकर आगे बढ़ने लगती है।